आफ्टरनून बेटा जी। गुड आफ्टरनून, प्रणाम बेटा प्रणाम। चलिए, तो कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी बताइए। एनर्जी हाई है या फिर लो हो गई है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है इस समय लो फील करने लग जाते हैं, अरे सर पता नहीं होगा, क्योंकि एफर्ट करा नहीं होता उतना जितना करना चाहिए था। अब लास्ट में आके एकदम से एफर्ट, क्योंकि दिखता है अब तो यार सर फिर आ गया एग्जाम। तो अगर आप भी उसी में से हैं तो अभी भी बेटा समय बचा है, ट्राई कर लीजिए। फर्स्ट जेई में नहीं तो सेकंड जेई में तक आप अच्छा कर लेंगे। एफर्ट के ऊपर है बेटा, हार्ड वर्क तो देखो करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि बिना हार्ड वर्क करे मुझे जेई क्लियर करने को मौका मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। बहुत कंपटीशन है। तो जो बच्चे अच्छी तरह मेहनत करेंगे और एफर्ट करते रहेंगे उनका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि अब ड्रॉप ईयर में एक चीज है, मेहनत कर लेते हैं तो चीजें आसान लगने लगती हैं। ट्वेल्थ के साथ जो चीजें हमें टफ लग रही होती हैं, ड्रॉप ईयर में आते आते वो चीजें आसान लगने लगती हैं, बिकॉज हम उसको इतनी बार कर लेते हैं, रिवीजन सा हो जाता है एक बार, और वो चीजें हमें स्ट्राइक करने लगती हैं, थॉट प्रोसेस बन जाता है। यस, गुड आफ्टरनून। 6 वीक्स है सर रफली, बिल्कुल पूरा दिसंबर है, और आधा महीना मान लो आप जनवरी का भी, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, 6 हफ्ते हैं। और इन 6 हफ्तों में एक एक दिन बहुत क्रूशियल है। अपने को एक भी दिन बेटा वेस्ट नहीं करना है, रिवीजन को फोकस करना है। जिस दिन बाई चांस कोई क्लास कैंसिल, कुछ टीचर नहीं है, कुछ भी हो रहा है, आप उस दिन अपना रिवीजन जरूर करिए। ये नहीं कि क्लास कैंसिल तो मौज मिल गई, हमें मौज नहीं होनी चाहिए। उस समय अपने को रिवाइज करना है, वो टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाइए बिल्कुल जुड़ जाइए। 209 आउट ऑफ 300 आदित्य कह रहे हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। 20 क्वेश्चन इन 1.5 घंटे, कोई बात नहीं, अभी 1.5 घंटा लग रहा है, उसको और एफर्ट करो, 1 1.5 महीने हो सकता है उसको आप 20 क्वेश्चन, नहीं तो 18 क्वेश्चन तक आप 1 घंटे में अगर पहुंच जाएं तो भी बहुत अच्छा है बेटा। 17 18 क्वेश्चन इज वेरी गुड, फर्स्ट जेई मेन में अच्छा है इतना। अगर आप इतने कराए तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स में बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। सर टेस्ट में सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो टेस्ट में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है डेली हैबिट से। जब आप डेली पढ़ाई करते हैं तो आप कितना कैजुअली कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज कितना कैजुअली लिखते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं, राइटिंग समझ ही नहीं आती, आधा स्किप करते हैं, आधा लिखते हैं, आधा गड़बड़ हो जाता है, प्लस को माइनस नहीं लिखते, ब्रैकेट यूज नहीं करते, बहुत चीजें करते होंगे आप डेली अपनी हैबिट्स में। इस वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन मिस्टेक रहेंगी बेटा, बट बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको अपनी डेली हैबिट सुधारने की जरूरत है। जिस तरह से आप डेली पढ़ाई करते हैं वहां मिनिमाइज करिए कैलकुलेशन मिस्टेक, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सर मैथ्स में मेरे 90 आए, अच्छी बात है। जो मैथ्स में बता रहे हैं मैं समझ रहा हूँ बेटा, टोटल स्कोर तेरा बताने लायक लग रहा है नहीं उतना जबरदस्त। तेरे को लग रहा है कि सर मैथ्स में बता के हीरो बन जाता हूँ, बट बेटा तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे आने चाहिए। अगर तीनों में अच्छे हैं वेरी गुड, बट मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ बहुत ज्यादा पार्शियलिटी मत करिए, क्योंकि उससे आपको पर्सनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आपको लगेगा वाह यार मैंने तो फलाना सब्जेक्ट फोड़ डाला, हाईएस्ट ले आया, मैंने ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फुल ले आया, बट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में बेटा डजंट मैटर, आपके ओवरऑल नंबर ही ऐड होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में 90 ले आए, केमिस्ट्री में 80 ले आए और मैथ्स में 20 लाए हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स अपने बैलेंस होने चाहिए। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स पे भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। समझ रहा हूं मैं, कई लोग इसीलिए बताते हैं सर केमिस्ट्री टफ थी, हाँ टफ आ गया एक आध बार, इट्स ओके, बट हमारी तैयारी ही खराब थी, दैट इज नॉट ओके, ठीक है। तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो इजी टू मीडियम आएगा वो दोनों फोड़ दूंगा मैं, चाहे वो जो मर्जी हो, और टफ वाले को ठीक ठाक कर दूंगा। तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। होता प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आप जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अपना स्ट्रांग बना के गए वही बहुत टफ आ गया, और जो आपका वैसी गोल है वो वैसे इजी आ गया, तो अब आपका तो डबल नुकसान हो गया ना, डबल मार पड़ गई आपको। जो आपको आता है वो वैसे नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ टफ है, और जो सब कर पा रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसे प्रिपेयर नहीं करके गए। इसलिए बोलता हूँ बेटा तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस होना चाहिए। मेरा भी बैलेंस था तीनों सब्जेक्ट्स में, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, कभी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाते थे टेस्ट में, कभी केमिस्ट्री में, कभी मैथ में। अगर आपके रेगुलरली एक ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आते हैं और बाकी दो में उतने अच्छे नहीं आते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बैलेंस नहीं है, तीनों सब्जेक्ट बैलेंस नहीं है। तीनों में बैलेंस बनाओ, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उसे एक्सेलेंट करने में जो एफर्ट लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा, वेयर एज कोई एवरेज है और उसे आप गुड तक पहुंचा दोगे, वो इजीली आपका अचीवेबल टारगेट है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा, बट इन सब में हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। हमें मजा इतना आ रहा होता है वो सब्जेक्ट पढ़ने में जो हमारा बहुत अच्छा है, हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, उसी को पढ़े जा रहे हैं, उसी पे सवाल लगाए जा रहे हैं, उसके हो रहे हैं, क्योंकि अब ये नहीं समझ आ रहा हमें कि कहीं ना कहीं हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको वेरी गुड से एक्सेलेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर एज वेरी गुड और एक बेचारा एवरेज पड़ा हुआ है, तो उस पर हार्डवर्क करना है ना, वही तो डिफिकल्ट टास्क है, वही आपको करना है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि वो बोरिंग टास्क है, डिफिकल्ट नहीं है, वो आसान है रिलेटिवली, बट वो बोरिंग टास्क है क्योंकि आपको लगेगा इसमें तो जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। यस, चलिए, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट ये दिस प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि अगर आपको लगता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है और आपको लगता है केमिस्ट्री में मैं 80 ले आता हूँ, 70 ले आता हूँ, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हैं, और मैथ्स फिजिक्स आपकी एवरेज चल रही है, तो आपको उन दोनों को पुल अप करने का टाइम है, बिकॉज वो आपके ओवरऑल नंबर में आपको बेनिफिट नहीं देगा उतना, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेफ स्कोर, सर सेफ स्कोर कुछ नहीं है, ये सब मन का वहम है। आपको रिलेटिवली स्कोर करना है, पेपर बहुत आसान आ गया तो आपका सेफ स्कोर बढ़ जाएगा, पेपर इजी या डिफिकल्ट आ गया तो सेफ स्कोर कम हो जाएगा। आपको एक ही चीज सोचनी होती है, स्कोर नहीं सोचना होता जेई के पेपर में, गलत मतलब पता नहीं कौन बोलता है ये सब चीजें, कौन बताता है सिखाता है, क्योंकि जो इंसान जेई क्लियर कर चुका है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि सेफ स्कोर नाम की कोई चीज होती है। क्या होता है सेफ, मैं बताऊं, टाइम ऑप्टिमाइजेशन। आपका 3 घंटे का पेपर है, अगर आप उसमें आपको रियलाइज हो रहा है कि आप कहीं स्ट्रक नहीं हुए और आप बहुत ज्यादा गलती आपने कोई नहीं करी है, तो अब आपसे चाहे उन 3 घंटे में 30 सवाल ही हुए, डिफिकल्ट आए होंगे तभी कम हुए आपसे, तो आपने अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर लिया है ना। मतलब ना तो आप कहीं स्टक हुए, आप किसी क्वेश्चन में स्टार्ट किया 15 मिनट फंसने के बाद छोड़ रहे हो, ऐसा तो कहीं किया नहीं ना। आपने कोई क्वेश्चन करा और गलती कर दी, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा, तो मतलब आपने क्या किया, क्वेश्चन शुरू करे और आप करने में ही बहुत टाइम लगा, क्यों, क्योंकि बहुत लेंथी थे, कैलकुलेटिव थे, डिफिकल्ट थे, तो आपने अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर लिया। अब हो सकता है उसमें आपसे 30 ही हुए हो घंटे में, तो वो आपका सेफ स्कोर हो गया है।
बट यहीं अगर बहुत इजी पेपर आ गया और उसमें आपने 50 कर दिए और उसमें 50 के बावजूद भी आपको लगता है यार अभी तो मैंने बहुत टाइम बचा है, 50 तो मेरे हो गए, 50 में खुश हो जा रहे हो, अरे मेरे तो 50 हो गए, 50 हो गए, ठीक है, बट पेपर बहुत इजी आया हुआ, अभी आधा घंटा तुम्हारे पास पड़ा है, तो तुम इसका मतलब समझ जाओ कि अभी तुम्हें आधे घंटे और अच्छा करना है, क्योंकि इसका मतलब आसान चल रहा है पेपर। तो अपना टाइम ऑप्टिमाइज करना होता है कि टाइम में वहां पर बैठ के आप किसी क्वेश्चन में फंसे ना, कोई जो लग रहा है कि यार डिफिकल्ट है उसे पहले ही छोड़ दो, फंसो मत, छोड़ दो देखते ही, ये नहीं कि 5-10 मिनट लगाने के बाद छोड़ रहे हो उसे, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट। और दूसरा, आपको जो आता है उसे गलत करूंगा नहीं, उसे कैलकुलेशन सिली मिस्टेक करके फालतू के नंबर कमाऊंगा नहीं, ये दो चीजें अगर इंश्योर कर दी तो सेफ स्कोर ही है, ये सेफ स्कोर है, ठीक है। तो इसलिए आप स्कोर के पीछे मत जाइए, आप टाइम ऑप्टिमाइजेशन के पीछे जाइए। अब मैं अगर अपनी बात करूं, जेईई एडवांस वाले दिन 180 नंबर का मैथ्स का पेपर था, 184 का हमारे टाइम 2006 में, मैं 120 का अटेम्प्ट कर पाया, टाइम खत्म हो गया मेरा, मैं देख ही नहीं पाया 60 नंबर का क्वेश्चन। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, कई बच्चों को पता होगी ये बात, कि मैं 60 नंबर का पेपर ही नहीं देख पाया लिटरली एडवांस में मैथ्स का। अब क्या तुम्हें क्या लगता है फिर, सर ये तो ब्लंडर हो गया, आप 60 नंबर का तो देखा ही नहीं आपने, बट मैंने 120 नंबर का जो किया था अटेम्प्ट, उसमें मैं कहीं फंसा नहीं था, कोई गलती मैंने नहीं करी, सिली मिस्टेक करी नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था मैंने 10 मिनट देके वेस्ट कर दिए, मैंने जो जो ट्राई करे मेरे से सारे हो गए टाइम में। अब सवाल पेपर का नेचर ही लेंदी था, पेपर दिया ही उन्होंने बहुत लेंदी था, वो 2 घंटे में सॉल्वेबल ही नहीं था उतना, तो छूट गया, बट मेरे मार्क्स जितने आए वो बहुत थे एडवांस क्लियर करने के लिए, ठीक है। ऐसा होता है, दिस इज व्हाट यू कॉल टाइम ऑप्टिमाइजेशन, दैट यू हैव टू स्कोर रिलेटिव, डजंट मैटर, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है ना कि 90% से ऊपर वाले सब खुश हो जाएंगे, 90 से नीचे वालों को लगेगा अरे ठीक है, 70 से नीचे वालों को लगेगा अरे यार बेकार हो गया, ऐसा नहीं है ना, रिलेटिव है। तो अगर 10 लोग एक चीज कर पा रहे हैं, आप अगर उसे 1% बेटर कर दें तो आप बाकियों के आगे निकल जाएंगे ना, दैट इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज हाउ यू क्लियर जेईई एग्जाम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों को सर 289 कैसे आई, फिर अबे तो ऐसे ही आई, यही तो तू समझ नहीं पा रहा है, यही तो तू समझ नहीं पा रहा है कि 289 इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट आपने उन 6 घंटे में अपना टाइम यूटिलाइज कर दिया कि नहीं बेस्ट तरीके से, ये तो समझने वाली बात है, जो जिसमें दिमाग होगा वो ये बात समझ जाएगा, वो ये बात समझ जाएगा। और जो मार्क्स के पीछे भागता है, लालची इंसान है, वो कभी नहीं समझ पाएगा ये बात, उसे लगेगा अरे सर ने तो 1/3 पेपर ही छोड़ दिया, ऐसे कैसे सर की रैंक आ गई फिर, समझ रहे हो। चलो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑरा फार्मिंग, अबे यार ऑरा फार्मिंग का पहले तो मतलब तुम मुझे बता चुके हो, ये कोई ऑरा फार्मिंग नहीं है, गाइड कर रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ, ताकि तुम एग्जाम देते वक्त इस चीज का ध्यान रखो, कोई भी एग्जाम दें आप तो ये बात का ध्यान रखें कि आपको नंबरों के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने टाइम के पीछे भागना है, समय अगर सही तरह से यूज हो गया तो नंबर अपने आप आएंगे, वो बाई प्रोडक्ट होगा, वो अपने आप आएंगे, हमें समय को देखना है कि क्या हम किसी क्वेश्चन में फंस तो नहीं रहे, कोई क्वेश्चन लग रहा है बहुत टफ है, उसे देखते ही छोड़ दो, मत करो, बाद में देखना, समय बचे तो चले जाना, कोई क्वेश्चन लग रहा है यार आसान है तो मैंने ऐसा करा हुआ है, फिर वो गलत नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं सिली मिस्टेक करके बैठ गए, अगर ये दो चीजें आपने इंश्योर कर ली तो आपके आ जाएंगे परसेंटाइल बेटर, आ जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं, हाँ, स्टार्ट करेंगे, और एक और चीज करिए, अब आपकी आई थिंक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है इस बैच के अंदर, मुझे बताया गया है मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं, अपने मार्क्स को भी ट्रैक करो, कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो एनालिसिस करनी बड़ी जरूरी है, टेस्ट एनालिसिस करनी अपने आप खुद से करो कि तुम समझदार हो कि किसी पेपर में अगर 150 आए तो कहाँ कम रह गए, कहाँ बेटर हो सकता था, क्या रिवीजन अच्छा नहीं था, क्या मिस्टेक हो गया, क्या सिली मिस्टेक हो गई, क्या नेगेटिव हो गए, क्या मेरे को फॉर्मुले याद नहीं आ रहे थे, मतलब ये एनालिसिस हर पेपर के बाद आपको करनी है, और उसके अगले पेपर में, ताकि आप उसमें गलतियां इंप्लीमेंट कर पाओ, जितनी गलतियां करनी है आइडियाज इन मॉक पेपर में कर लो, और उन गलतियों से सीखते जाओ, बिकॉज वरना फिर वो गलतियां जेईई के पेपर में होंगी, राइट। सो मॉक पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग अ पेपर, इट इज अबाउट ट्राइंग टू कमिट दोज मिस्टेक्स जो आप जेईई के पेपर में शायद कर दें, और उसको पहले करके वो गलतियों से सीख लें। मैं अगर सही बताऊं तो मेरी जो रैंक आने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जितने मैंने पेपर्स दिए सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पेपर भी नहीं दिए थे, बहुत कम पेपर दिए थे, बट रेलेवेंट पेपर, अब सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने जेई दिया रिपीट करते वक्त, तो मैंने पेपर पे बहुत फोकस किया और रेलेवेंट पेपर्स करे, ये नहीं बहुत फालतू के टफ पेपर्स कर रहे हो, जो जेई मेन का लेवल है उसके लेवल का, जो एडवांस का लेवल है उसके लेवल के पेपर्स करो, और उसमें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उन गलतियों को रेक्टिफाई करो, ठीक है। यस, कब से स्टार्ट होगा सर बता दो, मेरे को डेट तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन आई थी मेरे पास, आप अपने बैच के उसमें देखिएगा, आई थिंक आपको भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जल्दी। चलो तो स्टार्ट करते हैं, और एग्जांपल्स ऑन नेगेटिव पावर, आज हम इंडेफिनेट को कंटिन्यू रखेंगे, क्या आज खत्म हो जाएगा, नहीं आज खत्म नहीं होगा,